नमस्कार बच्चों, मैं शालिनी खुराना व्याख्याता भूगोल एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ भूगोल के इस अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के भाग 2 के बारे में देखेंगे। बुशमैन जनजाति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जनजातियां कौन कौन से जनजाति कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उसी के साथ एस्किमो जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम बुशमैन जनजाति ले रहे हैं। तो बुशमैन जनजाति यह भी प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। सर्वभक्षी जनजाति है। सर्वभक्षी अर्थात मांसाहार भी हैं और शाकाहारी भी हैं। वर्तमान में भी ये लोग अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए या कहीं जीवन के निर्वाह के लिए आखेट या संग्रहण पर ही निर्भर हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इनके निवास क्षेत्र। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है और इस कालाहारी मरुस्थल की स्थिति क्या है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, जिसे बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। एक बार हम इस तरह से देख लेते हैं इस बात को कि अगर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसके दक्षिणी भाग में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का जो भाग अफ्रीका में आता है, उस भाग को बेचुआना लैंड कहा जाता है। इसी बेचुआना लैंड में ही कालाहारी मरुस्थल से स्थित है और जो कालाहारी मरुस्थल स्थित है वहीं पे यह बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जो कि आज हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है। बुशमैन जनजाति तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पे 18 डिग्री एस का मतलब 18 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश, और 24 डिग्री एस का मतलब 24 डिग्री साउथ यानी कि 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। हमने एरिया तो देख लिया कि बेचुआना लैंड में पाई जाती है। उसके बाद इस बेचुआना लैंड के आसपास कौन कौन से देश पड़ते हैं, किन किन देशों में यह बुशमैन जनजाति पाई जाती है, उन देशों को देखेंगे। तो ये देश हैं दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा अंगोला। एक बार हम नक्शे में भी देख लेते हैं। यह है विश्व का नक्शा। इसके ऊपर के भाग में तो हमने एस्किमो जनजाति के बारे में देखा था कि एस्किमो जनजाति जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका विस्तार है अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक। और इसके मध्य कौन कौन से एरिया आते हैं? अलास्का के बाद कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा रशिया का या कहीं रूस का उत्तरी साइबेरिया वाला भाग। और इस एस्किमो जनजाति को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन नामों को हम पिछले वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बता चुके हैं। अगर आपको फिर से उनका अध्ययन करना है तो आप इससे पिछले वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। आज का हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है ये भाग, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहना है बेचुआना लैंड, और यह ही है कालाहारी मरुस्थल और यही बुशमैन जनजाति पाई जाती है। एक बार इस छोटे से भाग को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी भाग को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ ड्रॉ किया गया है। तो इसमें ये कालाहारी मरुस्थल है, जिसकी स्थिति उत्तर में 18 डिग्री तथा दक्षिण में 24 डिग्री। यहाँ पे उत्तर जो शब्द का प्रयोग मैंने किया है वह उत्तरी गोलार्ध से नहीं है। ऊपर के भाग को मैंने उत्तर कह दिया और नीचे के भाग को दक्षिण कह दिया, जबकि है दोनों दक्षिणी अक्षांश में ही आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ही आते हैं। या कहें यह भी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा है। तो इन दोनों के मध्य है बेचुआना लैंड। अब जो देश है वो देश जो पहले भी अभी आपको बताए हैं बोर्ड पर, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना। एक बार फिर से देख लें। यह स्थिति है बोत्सवाना की, दक्षिणी अफ्रीका, जाम्बिया, अंगोला तथा नामीबिया।
ये जो देश आपको नक्शे में बताए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नक्शे में भरना भी बहुत बार विश्व के मानचित्र में इनको भरना भी पेपर में आ जाता है। तो एक बार फिर से दक्षिणी अफ्रीका में काला हमारी मरुस्थल के ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और एक बात और, ऊपर की तरफ 18 डिग्री है, नीचे की तरफ 24 डिग्री है। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा कहा जाता है वो भी बेचुआना लैंड से ही बीच में से होकर लगभग थोड़ा सा 24 डिग्री के पास से होकर ही गुजरेगी। तो ये था बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र मानचित्र के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बुशमैन जनजाति है इन्हें किन किन क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला इत्यादि। तो अलग अलग इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो वो हैं, स्थानीय नाम इनके अलग हैं, सान, रबी और बसाखा। इसके बाद देखेंगे बुशमैन जनजाति की प्रजाति। तो बुशमैन जाति का संबंध है नेग्रिटो प्रजाति से। नेग्रिटो से क्यों है? क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट, नेग्रिटो जनजाति की शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना से काफी मिलती जुलती है। इनकी शारीरिक बनावट कैसी है? जो इनकी आंखें हैं बड़ी बड़ी और अंदर की तरफ धसी हुई, और हम कह सकते हैं कि इनके बाल घुंघराले, गंदे परंतु घुंघराले, या कहें जबड़ा भारी, बड़ा जबड़ा काफी, भारी होठ, मोटे होठ जिनको कह सकते हैं, मोटे होठ बाहर की तरफ निकले हुए, नितंब भारी, शरीर का पिछला हिस्सा जो है काफी भारी होता है, और उसके अलावा कद जो इनका होता है काफी छोटा होता है। तो यह बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना है। कद छोटा, मोटे होंठ, भारी जबड़ा, बाहर की तरफ निकले हुए होंठ, बाल काले, गंदे, घुंघराले या नितंब भारी, इसलिए इनको नेग्रिटो जनजाति का मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति। वनस्पति से पहले एक और पॉइंट है भूगोलीय दशाएं। भूगोलीय दशाओं में क्या किया जाता है कि ये जिस धरातल पर रहते हैं उसकी बनावट कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, तो देख लेते हैं। इस क्षेत्रों में या कहीं कालाहारी मरुस्थल में जो धरातल है वो समतल ना होकर काफी ऊबड़ खाबड़ है। धरातल ऊबड़ खाबड़। और क्या यहाँ की विशेषता है? जो जलवायु है अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। काफी गर्म जलवायु मानी जाती है ये। और जो वार्षिक वर्षा का वितरण है काफी कम है, केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा ही औसत वर्षा इस प्रदेश में होती है। तो काफी गर्म वातावरण, काफी गर्म जलवायु परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे वनस्पति कि इस ऊबड़ खाबड़ धरातल में और उष्णकटिबंधीय, अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वनस्पति के नाम पर यहाँ पर पाई जाती है केवल कंटीली झाड़ियां। कंटीली झाड़ियां, ज्यादा वनस्पतियां देखने को नहीं मिलती, ना ही ज्यादा हरियाली है। और उसके अलावा एक फल पाया जाता है जिसका नाम है त्यामा। यह एक तरबूज की आकृति का फल होता है जिसको स्थानीय भाषा में त्यामा कहते हैं। और ये त्यामा ही है जो यहाँ रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं के लिए पानी की पूर्ति करता है, उनके शरीर के लिए जल की आपूर्ति करता है। तो त्यामा एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। पशु, इन क्षेत्रों में जो पशु पाए जाते हैं वो है शुतुरमुर्ग, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग। उसके अलावा हिरण पाए जाते हैं, जंगली बिल्लियां पाई जाती हैं, सियार पाए जाते हैं, लोमड़ियां व खरगोश भी पाए जाते हैं।
परंतु जो शुतुरमुर्ग है वो यहाँ पे बहुत ही मुख्य है इन बुशमैन जनजाति के संबंध में। क्यों मुख्य है? क्योंकि शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं और उन अंडों के खोल का प्रयोग ही बुशमैन जनजाति के लोग अपने बर्तनों में व आभूषणों में करते हैं। तो ये इनकी सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है शुतुरमुर्ग नामक पक्षी और इसके अंडे भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। इसी कालाहारी मरुस्थल में या कहें बुशमैन जनजाति जहां पाई जाती है इन क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है एटोशा। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में? एटोशा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाकलाप। बुशमैन जनजाति के लोग अपने जीवन यापन के लिए या धन कमाने के लिए या वस्तुओं के विनिमय के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं अपने परिवार के निर्वहन के लिए, तो उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। और इनका सबसे मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है केवल अखेट। इसके अलावा वे संग्रहण भी करते हैं। संग्रहण में ये पेड़ पौधों की जड़ें वो भी खाने में काम में लेते हैं, या अन्य वस्तु जैसे लकड़ी, हड्डियां, बहुत चीजों का संग्रह करते हैं, मछलियों का भी संग्रह करते हैं। परंतु जो अखेट इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। तो अखेट ये किस प्रकार करते हैं, शिकार ये किस प्रकार करते हैं? उसकी पहली विधि है कीचड़ में फंसाकर। जीव जंतुओं को कीचड़ में फंसाकर उनको गिरा दिया जाता है और बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फंदों में फंसाकर। पेड़ों पर उल्टे फंदे लटका दिए जाते हैं और नीचे गड्ढे बनाकर या कुछ ना कुछ ऐसी रस्सी से उनको लटकाकर रस्सी को पत्तों से ढक दिया जाता है। जब कोई भी जीव जंतु उन पत्तों के आसपास गुजरता है तो उनके पैर में रस्सी बन जाती है और वे पेड़ों से उल्टे लटक जाते हैं, तो इसे कहते हैं फंदों में फंसाकर। तीसरी विधि है गड्ढों में गिराकर। गड्ढे करके उन गड्ढों को भी फिर से पत्तों से या घासों से ढक दिया जाता है। पशु जब भागते भागते वहां आता है और उसको गड्ढा दिखाई नहीं देता तो वह अकस्मात ही उस गड्ढे में गिर जाता है और बड़ी आसानी से इनका शिकार बन जाता है। तो ये तीसरी विधि है। चौथी है विषाक्त जल पिलाकर। जो भी इनका जल का स्रोत है, छोटा तालाब या नदी, जहां पे भी पशु जो है पानी पीने आता है या छोटा कुआं, उस जल में विष घोल दिया जाता है या जहर घोल दिया जाता है और उस जहर को पीकर वो पशु मर जाता है और वो शिकार, ये लोग जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। अब हम देखेंगे घर। बुशमैन जनजाति के लोग किस प्रकार के घर बनाते हैं। इनका कोई भी स्थायी आवास नहीं होता। ये लोग स्थायी घर नहीं बनाते। ये रहते हैं चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं अथवा पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे झोंपड़े बना लेते हैं, या कहीं जमीन पर भी घास फूस लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग करके गुंबदाकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं, तो वहीं पर ये लोग वास करते हैं। तो ये हो गया इनका आवास। इसके बाद नेक्स्ट है औजार। बुशमैन जनजाति के लोग शिकार के लिए जिन जिन औजारों का प्रयोग करते हैं उनमें सबसे पहला है तीर कमान, दूसरा है नुकीला डंडा। कोई भी जो डंडा मिलता है उसको आगे से खोद कर या काट कर या खुर्च कर नुकीला कर दिया जाता है। ये भाग भी अलग हो जाता है, ये भाग भी अलग हो जाता है, तो वो डंडा आगे से नुकीला हो जाता है और इनके शिकार के काम आता है। इसके अलावा भाला या बर्छा, ये दोनों भी दूर से फेंककर शिकार करने वाले हथियार हैं। फिर है अग्निदंड, तीरों के या ऐसा कोई दंड या डंडा होता है जिसके आगे अग्नि लगा दी जाती है, थोड़ी आग लगाकर शिकार कर लिया जाता है। विष युक्त तीर कमानों द्वारा जो शिकार होता है उनके तीरों के नोक पर आगे थोड़ा सा जहर लगा दिया जाता है और बड़ी आसानी से शिकार कर लिया जाता है। ये जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं इनकी निशाना लगाने की गति इतनी अधिक होती है कि 60 मीटर की दूरी तक भी ये निशाना लगा लेते हैं बड़ी आसानी से। उसके अलावा शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को नुकीला बनाकर भी ये लोग हथियार के रूप में काम में लेते हैं।
इसके अलावा जो फंदा बनाते हैं, फंदे के लिए किस रस्से का प्रयोग करते हैं? तो पेड़ों की छाल से ये लोग फंदे बनाते हैं, रस्से बनाते हैं। बर्तन, इनके पास भोजन के लिए कोई भी बर्तन नहीं होते हैं, कोई भी मेटल के, धातु के, अधातु के कोई नहीं बर्तनों का काम में नहीं लेते। ये लोग क्या करते हैं, जो शुतुरमुर्ग जो यहाँ का मुख्य पशु में पक्षी है, उसके अंडों की खोल को काम में लेते हैं, अपने बर्तन के रूप में उसी में खाने पीने का सामान रखते हैं। उसके अलावा जो हिरण की खाल है उसके बनाते हैं थैले, उसमें भी ये सामान रख लेते हैं। फिर है लकड़ी के प्याले में भी ये लोग पानी पीते हैं। तो इनके पास कोई भी धातुएं नहीं होती बर्तनों के रूप में। फिर देखेंगे वस्त्र। बुशमैन जनजाति के लोग जिन वस्त्रों का धारण करते हैं उनमें पुरुषों के वस्त्रों को तो आता है तिकोनी लंगोटी। त्रिकोण आकार की लंगोटी होती है जो आगे से पीछे पैरों के अंदर से घुसाते हुए पीछे की तरफ उसको बांध दिया जाता है, तो तिकोनी लंगोटी। इसके अलावा बुशमैन स्त्रियां जिस वस्त्र का धारण करती हैं उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्रॉस। 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से यहाँ बन रहा है। तो क्रॉस क्या है? क्रॉस एक चौकानुमा वस्त्र है जो कंधे से होते हुए तिरछा कमर तक बांधा जाता है, काफी बड़ा होता है, जिसको ये बिस्तर बंद के रूप में भी काम में लेते हैं। जब बुशमैन स्त्रियां संग्रहण करने जाती हैं तो संग्रहण में काम में ली गई वस्तु या संग्रहण में इकट्ठी करी गई वस्तुओं को भी ये अपने क्रॉस के अंदर छुपा लेती हैं, अपने बच्चों को भी ये क्रॉस के अंदर छुपा लेती हैं। तो ये था बुशमैन स्त्रियों का वस्त्र क्रॉस। फिर ये लोग कभी कभार कुछ खास अवसरों पर चमड़े की टोपी और चमड़े के जूतों का भी प्रयोग करते हैं। जिन पशुओं का यह शिकार करते हैं उन पशुओं के चमड़े से टोपी और जूते बनाकर भी काम में लेते हैं। भोजन, पहले शुरू में बताया था कि जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वे हैं सर्वभक्षी। वे मांस भी खाते हैं और उसके अलावा पेड़ों की जड़ों को भी खाते हैं, पर इनका सबसे प्रिय भोजन जो है वह है दीमक और चींटियां। दीमक व चींटियां और उनके अंडे। दीमक को तो ये लोग चावल की तरह खाते हैं, यह इनका सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। उसके अलावा जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो ताजा खाना या बासा खाना में कोई फर्क नहीं करते। ये बुशमैन जनजाति के लोग खाने पीने में भी बहुत शौकीन होते हैं और एक टाइम में ज्यादा खाते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बुशमैन एक समय में आधी भेड़ तक खा जाता है। ये आगे के लिए, भविष्य के लिए स्टोर नहीं करते, संग्रहित करके चीजों को नहीं रखते, परंतु फिर भी बासा खाने से ये लोग परहेज नहीं करते। इसके बाद देखेंगे सामाजिक संस्कृति। जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये छोटे छोटे दलों में विभाजित होते हैं। छोटे छोटे थोड़े थोड़े लोगों का एक समूह होता है और उन्हीं का दल बनाकर ये रहते हैं। और इनके सामाजिक रीति रिवाजों में जो मुख्य है, जो केंद्र है जिसकी ये पूजा करते हैं वह है प्रकृति। इसके अलावा बुशमैन जनजाति के लोगों की एक मान्यता है कि इस दुनिया में 2 भगवान हैं। 2 भगवानों की मान्यता रखते हैं। एक भगवान जो कि पूर्व में रहता है, दूसरा भगवान जो कि पश्चिम में रहता है। तो यह इनकी मान्यता है। उसके अलावा बहुत ही अंधविश्वासी हैं, जादू टोने, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। बीमारी के लिए या प्रेत आत्माओं से बचने के लिए ये लोग जिस व्यक्ति से इलाज कराते हैं या कहें जिस व्यक्ति की शरण में जाते हैं उन्हें ओझा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है समायोजन। जो बुशमैन जनजाति के लोग बड़ी ही विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, इनको वातावरण के साथ समायोजन करना बड़ी आसानी से आ जाता है। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते और इनकी कुछ बातें हैं जो इनके प्राकृतिक वातावरण से समायोजन को बताती हैं, उनकी विशेषता है, जिसमें सबसे पहली तो है कि ये लोग एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, थोड़े थोड़े समय बाद स्थान बदलते रहते हैं। दूसरा, कम सामान रखते हैं। तीसरा, बच्चे भी कम पैदा करते हैं।
परिवार को बड़ा करने में विश्वास नहीं रखते। अगली इनकी विशेषता है कि जब भी अकाल की स्थिति आ जाती है तब बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। तो यह इनकी वातावरण से समायोजन को काफी दर्शाती है बात। उसके अलावा ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, पेड़ पौधों को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसका पता इस बात से लगता है कि ये पेड़ों की लकड़ियों को जलाने में काम में ना लेकर ये लोग पशुओं की हड्डियों को जलाकर ईंधन के रूप में काम लेते हैं। तो इस प्रकार अपने वातावरण से समायोजन करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति के साथ बुशमैन जनजाति का संपर्क। तो आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में आने पर इन लोगों के पहनावे में बदलाव आया है। अब ये शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने लगे हैं। उसके अलावा जीवन निर्वहन कृषि करने लगे हैं। अपने थोड़े थोड़े क्षेत्रों में खेत बनाकर कुछ अनाज को उगा लेते हैं, केवल अखेट और संग्रहण पर निर्भर नहीं है। और जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके साथ भी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। अगर धन नहीं मिल रहा बदले में तो अपनी वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तुएं बदल लेते हैं। जो भी ये वनों से या जंगलों से वस्तुओं का संग्रहण करते हैं उन वस्तुओं को स्थानीय व्यापारों के साथ आदान प्रदान करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। बाह्य जातियों जैसे यूरोपीय इत्यादि आक्रमणों से इन लोगों की संख्या में वर्तमान में कमी आई है। वर्तमान में इनकी संख्या घटती जा रही है। फिर भी यह बुशमैन जनजाति कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी, वातावरण के साथ समायोजन करते हुए भी अपना जीवन यापन कर रही है और यह इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।